सूर्यवंश। रघुनंदन राम। इतिहास के विभिन्न युगों में भारत पर कई वंशों ने शासन किया है। उनमें से एक प्रमुख वंश है सूर्यवंश। इस वंश को इक्ष्वाकु वंश भी कहा जाता है। इक्ष्वाकु का शाब्दिक अर्थ है वह जो आंखों को सुखद लगे। इस वंश में कई महत्वपूर्ण राजाओं और राजकुमारों का जन्म हुआ था, जैसे विश्वामित्र, हरिश्चंद्र, ककुत्स और राम। एक समय खरवांग नाम का एक राजा था जो एक शक्तिशाली शासक था। दिलीप के नाम से भी जाना जाने वाला यह राजा सुंदर और साहसी था। एक दिन जब दिलीप को रास्ते में दिव्य गाय कामधेनु मिली तो वह उसका सम्मान करना भूल गए। अपने कोमल स्वभाव के कारण कामधेनु ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन देवतागण आहत हो गए और सोचने लगे कि राजा को उसके साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए था। उन्होंने कहा, गाय दूध देती है और मनुष्यों के लिए माता तुल्य होती है। गाय का सम्मान न करना उतना ही बुरा है जितना कि अपनी मां का सम्मान न करना। महाराज दिलीप को यह समझना चाहिए। जब तक वह यह बात नहीं समझते, उनके स्वयं के कोई संतान नहीं होगी। जैसा कि देवताओं का शाप था, दिलीप लंबे समय तक निस्संतान रहे। उन्हें यह बात बहुत परेशान करती थी और वह अक्सर सोचते थे, मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। इसलिए एक दिन वह अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के पास गए, जो सप्तर्षियों में से एक थे। राजा दिलीप ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मुझे उत्तराधिकारी प्राप्त होगा? मुनि ने सीधे उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। इसकी बजाय उन्होंने दिलीप से कहा, मैं तुम्हें अपनी बहुमूल्य गाय नंदिनी दे रहा हूं। तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। तुम्हें ईमानदारी से इसकी सुरक्षा करनी होगी। इसे आहार केवल तुम्हारे या तुम्हारी पत्नी के हाथों से मिलना चाहिए। तुम यह काम अपने सेवकों को नहीं सौंप सकते और इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए अपने महल से दूर रहना होगा, क्योंकि वहां तुम्हारे राजकीय दायित्व तुम्हें इसका ध्यान रखने की अनुमति नहीं देंगे। यदि नंदिनी के प्रति तुम्हारा समर्पण शुद्ध व संपूर्ण होगा और तुम इसका अच्छी तरह से ध्यान रखने में सफल रहोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। दिलीप ने मुनिवर का सुझाव स्वीकार कर लिया और अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ वन में एक छोटी सी कुटिया में चला गए, जहां उन्होंने स्वयं को नंदिनी गाय के प्रति समर्पित कर दिया। वह उसे प्रतिदिन स्नान कराते थे और घास चराने ले जाते थे, जबकि उनकी पत्नी गाय के बाड़े को साफ करती थीं, उसका दूध निकालती थीं और उसकी अन्य आवश्यकताओं का ध्यान रखती थीं। समय बीतने के साथ दिलीप और नंदिनी के बीच का बंधन इतना मजबूत हो गया कि वे दोनों अविभाज्य हो गए। एक दिन नंदिनी दिलीप के आगे निकलकर ऐसे मैदान में घास चरने चली गई जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। अचानक पता नहीं कहां से एक खूंखार शेर नंदिनी पर आक्रमण करने के लिए आ गया। दिलीप ने तुरंत अपना धनुष बाण निकाला और नंदिनी की रक्षा करने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। लेकिन दिलीप को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शेर उससे मनुष्यों की भाषा में बोल रहा था, ओ राजा दिलीप, मैं जीवित रहने के लिए गायों को खाता हूं। यह प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। एक पशु दूसरे के लिए भोजन होता है और इसी प्रकार यह सृष्टि काम करती है। कृपया आप सामने से हट जाइए और मुझे भोजन करने दीजिए। दिलीप ने हटने से इनकार कर दिया और बोले, तुम सृष्टि के संतुलन के बारे में सही कह रहे हो, लेकिन मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि मैं नंदिनी की रक्षा करूंगा और मैं इस कर्तव्य का पालन हर स्थिति में करूंगा। दोनों के बीच बहुत देर तक बहस चलती रही, लेकिन वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। अंत में दिलीप ने कहा, यदि तुम्हारी भूख अनियंत्रित हो गई है तो मुझे खा लो। मेरे मरने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें नंदिनी को बिना नुकसान पहुंचाए छोड़ना होगा। शेर अधीरता से दहाड़ा और बोला, मूर्ख मत बनिए राजन। आप एक महान योद्धा हैं और अपने राज्य के लिए बहुमूल्य हैं। आपकी प्रजा आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपकी गाय मर जाती है तो आपको आसानी से दूसरी मिल जाएगी,
लेकिन अगर आप बिना उत्तराधिकारी के मर जाएंगे तो आपके राज्य का बचना कठिन होगा। दिलीप शेर के शब्दों का अर्थ समझ रहा था, लेकिन उसने नंदिनी के प्रति समर्पित रहने का वचन दिया था। वह अपने निर्णय पर दृढ़ता से टिका रहा और सामने से नहीं हटा। अचानक शेर गायब हो गया। आकाश में बिजली चमकी और एक आकाशवाणी हुई, दिलीप, मैं नंदिनी के प्रति तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे वचन की रक्षा से वास्तव में अभिभूत हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें जीवन की सभी अच्छी वस्तुएं प्राप्त हों। इस घटनाक्रम से स्तब्ध दिलीप नंदिनी के साथ अपनी कुटिया में लौट आए। कुटिया में मुनि वशिष्ठ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, प्रिय पुत्र, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। अतीत में तुमने एक गाय की उपेक्षा करके उसका अपमान किया था और आज तुम एक गाय के लिए अपना जीवन देने को तैयार थे। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हृदय की हर एक इच्छा पूरी हो। अब तुम अपने राज्य में वापस लौट सकते हो। दिलीप ने उदासी और स्नेह के साथ नंदिनी को अलविदा कहा और सुदक्षिणा के साथ अपने राज्य वापस लौट गए। अगले वर्ष राज दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने रघु रखा। रघु एक असाधारण बालक था, जिसके पास आकर्षक चेहरा, साहस और अच्छा स्वभाव था। जब वह बड़ा हुआ और अपने पिता की राजगद्दी पर बैठा तो उसने कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और इतना प्रसिद्ध राजा बना कि सूर्यवंश को रघुवंश भी कहा जाने लगा। समय बीता और रघु को अज नाम का पुत्र हुआ, जो बड़ा होकर एक दयावान पुरुष बना। एक दिन एक पत्र आया, जिसमें राजकुमार को विदर्भ राज्य की राजकुमारी इंदुमती के स्वयंवर में आमंत्रित किया गया था। उन दिनों स्वयंवर की परंपरा प्रचलित थी, एक समारोह जिसमें एक राजकुमारी अपने लिए सबसे उपयुक्त वर का चुनाव करती थी। युवा राजकुमार विवाह के लिए राजकुमारी का हाथ जीतने की उम्मीद में एकत्र होते थे। उनकी उपलब्धियों की घोषणा की जाती थी और फिर राजकुमारी अपना पति चुनती थी। इंदुमती ने जैसे ही अज को देखा, उनके गले में वरमाला डाल दी और इस प्रकार अपनी पसंद की घोषणा कर दी। दोनों का विवाह हो गया और जल्दी ही अज अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य पर शासन करने लौट आए। समय के साथ इंदुमती और अज का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दशरथ रखा गया। एक दिन इंदुमती और अज राजकीय उद्यान में चहलकदमी कर रहे थे, जब अचानक आकाश से एक फूल आया और इंदुमती के ऊपर जा गिरा। वह तत्काल भूमि पर गिर गई और उनके प्राण निकल गए। अज का हृदय टूट गया, उनकी प्रिय पत्नी उनसे छीन ली गई थी। उनके दुख की कोई सीमा नहीं थी और वह इंदुमती के ऊपर झुककर रोने लगे। उसी समय घुमंतु ऋषि नारद प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और विभिन्न क्षेत्रों को पार कर सकते थे। उन्होंने महाराज अज को बताया कि फूल उनके तंबूरे से गिरा था। वह एक विशेष फूल था। अज और तुम्हारी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह एक अप्सरा थी, जिसे मानव अवतार लेने का श्राप मिला था। वह अपने पिछले रूप में तभी आ सकती थीं, जब मेरे तंबूरे से गिरा फूल उनके सिर को स्पर्श करता। अब वह श्राप से मुक्त हो गई हैं और स्वर्ग में वापस लौट गई हैं। अज ऋषि के शब्दों का अर्थ समझ गए, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी पत्नी की बहुत याद आती थी। दुख से ग्रस्त होकर उन्होंने अपने राज्य को त्याग दिया, अपने पुत्र दशरथ को सिंहासन सौंप दिया और महल छोड़कर अपना शेष जीवन वन में बिताने चले गए। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल देश की राजकुमारी कौशल्या, मगध की राजकुमारी सुमित्रा और केकय देश की राजकुमारी कैकेयी। राजा दशरथ को अपनी तीनों रानियों से 4 पुत्र हुए, कौशल्या से राम, सुमित्रा से लक्ष्मण व शत्रुघ्न और कैकेयी से भरत।